जो क्षण आपके सामने प्रकट हो रहा है वह केवल एक साधारण क्षण नहीं है। यह वह पल है जब सत्य की वह किरण आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है जिसकी खोज में युगों युगों से मानव भटकता रहा है। जिस प्रकार अंधेरे में भटकता हुआ पथिक जब दूर से दीपक की लौ देखता है तो उसके कदम स्वतः ही उस ओर बढ़ने लगते हैं, उसी प्रकार आज आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको यहां खींच लाई? वह कौन सा आकर्षण है जो आपके मन को इस क्षण में स्थिर कर रहा है? यह कोई संयोग नहीं, यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि यह उस परम सत्य की पुकार है जो आपके भीतर सदियों से सोई पड़ी है और जो आज जागने के लिए व्याकुल हो उठी है। इस संसार में अनगिनत लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन कितने ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं? हजारों वर्षों के इतिहास में करोड़ों अरबों मनुष्यों के बीच कभी कभार कोई एक ऐसा महापुरुष इस धरा पर अवतरित होता है जो न केवल स्वयं सत्य को पा लेता है बल्कि असंख्य जीवों को उस सत्य की ओर ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ऐसे महापुरुष किसी एक काल में, किसी एक स्थान पर, किसी एक नाम से प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान, उनकी करुणा काल की सीमाओं को लांघकर युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहती है। आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वे ऐसे ही एक दिव्य व्यक्तित्व हैं, श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी उपस्थिति इस युग में एक दिव्य वरदान है, जिनकी शिक्षाएं उन्हीं शाश्वत सत्यों पर आधारित हैं जो सदियों पहले भगवान बुद्ध ने मानवता को दिए थे। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो एक ऐसा युग था जब धरती पर अज्ञान और पीड़ा का अंधकार छाया हुआ था। लोग विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में उलझे हुए थे, बाहरी आडंबरों को ही धर्म समझ बैठे थे और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से कोसों दूर भटक रहे थे। उस समय कपिलवस्तु नामक एक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ था, जिसे सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से भरे महल में पाला गया था। लेकिन उस राजकुमार के मन में एक प्रश्न था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से मुक्ति का मार्ग क्या है? यह प्रश्न इतना गहरा था, इतना तीव्र था कि एक दिन उस राजकुमार ने राजसी वैभव को त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों की कठिन साधना के बाद बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उस राजकुमार ने परम बोध को प्राप्त किया और भगवान बुद्ध कहलाए। उनकी शिक्षाएं इतनी सरल थीं, इतनी व्यावहारिक थीं और इतनी गहरी थीं कि आज हजारों वर्षों बाद भी वे उतनी ही प्रासंगिक हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने उन्हीं शाश्वत सत्यों को आधुनिक युग के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने समय में धर्म के नाम पर चल रहे आडंबरों को समाप्त किया और सीधे सीधे मानव हृदय तक पहुंचने वाली शिक्षाओं को दिया, उसी प्रकार श्री आशुतोष महाराज जी ने भी आज के युग में, जहां लोग फिर से बाहरी कर्मकांडों और दिखावे में उलझ गए हैं, वहां सत्य के सीधे मार्ग को प्रकाशित किया है। वे कहते हैं कि धर्म कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन है। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना जो सदा से वहां विद्यमान है लेकिन अज्ञान के कारण ढका हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि इस संसार में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और दुख से मुक्ति का एक मार्ग है। इन 4 आर्य सत्यों ने संपूर्ण बौद्ध दर्शन की नींव रखी थी। श्री आशुतोष महाराज जी इन्हीं सत्यों को अपने उपदेशों में विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि पहला सत्य यह समझना है कि संसार में दुख है, लेकिन यह कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता को स्वीकार करना है। जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हमारा जीवन जिन चीजों पर टिका हुआ है, धन, संपत्ति, रिश्ते, शरीर, ये सभी परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। जब हम किसी चीज को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली है, तो दुख अवश्यंभावी है। एक व्यक्ति अपनी जवानी को पकड़े रखना चाहता है, लेकिन समय के साथ बुढ़ापा आता है, यह दुख है। एक व्यक्ति अपने प्रियजनों को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, लेकिन मृत्यु उन्हें छीन लेती है, यह दुख है। एक व्यक्ति धन संचय करता है यह सोचकर कि यह उसे सुरक्षा देगा, लेकिन धन भी नष्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, यह भी दुख है। तो पहला कदम है इस सत्य को गहराई से समझना कि जब तक हम नाशवान चीजों में स्थायी सुख ढूंढते रहेंगे, दुख बना रहेगा।
दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का एक कारण है, और वह कारण है तृष्णा या आसक्ति। श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि तृष्णा का अर्थ केवल भौतिक चीजों की इच्छा नहीं है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। पहली है काम तृष्णा, यानी भोगों की इच्छा, सुख सुविधाओं की चाहत। दूसरी है भवतृष्णा, यानी अस्तित्व की इच्छा, यह चाहना कि मैं हमेशा बना रहूं, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त न हो। और तीसरी है विभव तृष्णा, यानी न होने की इच्छा। कभी कभी जब जीवन में कष्ट आते हैं तो यह चाहना कि काश मैं होता ही नहीं। इन तीनों प्रकार की तृष्णाओं से मनुष्य बंधा रहता है। और यह तृष्णा कहां से आती है? यह आती है अज्ञान से। जब हम वस्तुओं को, लोगों को, परिस्थितियों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखते, बल्कि अपनी मानसिक धारणाओं और अपेक्षाओं के चश्मे से देखते हैं, तो तृष्णा उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमें सुख देगा, यह वस्तु हमें संतुष्ट करेगी, यह परिस्थिति हमें पूर्णता देगी। लेकिन जब वह व्यक्ति बदल जाता है, वह वस्तु टूट जाती है, वह परिस्थिति बदल जाती है, तो हम दुखी होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे कि बाहरी चीजें हमें स्थायी सुख दे सकती हैं, तब तक तृष्णा बनी रहेगी और दुख बना रहेगा। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख से मुक्ति संभव है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है क्योंकि यह हमें आशा देता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि केवल यह कहा जाता कि दुख है और दुख का कारण तृष्णा है, तो यह एक निराशाजनक दर्शन होता। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का निरोध संभव है, तृष्णा का समूल नाश किया जा सकता है और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण का अर्थ है वह अवस्था जहां सभी प्रकार की तृष्णाएं समाप्त हो गई हों, जहां मन पूर्णतः शांत हो, जहां कोई द्वंद्व न हो, कोई संघर्ष न हो। यह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं है, बल्कि यह इसी जीवन में, इसी क्षण में प्राप्त की जा सकने वाली अवस्था है। जब एक व्यक्ति पूर्णतः जाग जाता है, जब उसकी सभी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, जब वह चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगता है, तो वह निर्वाण को प्राप्त होता है। महाराज जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि यह कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसे प्राप्त किया, उनके असंख्य शिष्यों ने इसे प्राप्त किया, और आज भी यह संभव है यदि व्यक्ति सही मार्ग पर चले। और वह सही मार्ग क्या है? यह है चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। श्री आशुतोष महाराज जी इस मार्ग को बहुत विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि यही वह व्यावहारिक मार्ग है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अंगों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रज्ञा यानी ज्ञान, शील यानी नैतिक आचरण, और समाधि यानी मानसिक एकाग्रता। सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को समझना, यह जानना कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इससे मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग क्या है। जब तक हमारी दृष्टि सही नहीं होगी, जब तक हम वास्तविकता को सही ढंग से नहीं देखेंगे, तब तक हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों की दृष्टि विकृत हो गई है। वे नाशवान को शाश्वत समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं और बाहरी चीजों में आंतरिक शांति खोज रहे हैं। जब दृष्टि सही हो जाती है तो फिर सम्यक संकल्प आता है, यह दृढ़ निश्चय कि मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मैं तृष्णा को त्यागूंगा, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखूंगा। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, ये तीनों शील से संबंधित हैं। श्री आशुतोष महाराज जी बहुत जोर देकर कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए नैतिक जीवन जीना अनिवार्य है। सम्यक वाणी का अर्थ है झूठ न बोलना, कठोर वचन न बोलना, किसी की निंदा न करना, व्यर्थ की बातें न करना। आज के युग में कितने लोग हैं जो इस साधारण से नियम का पालन करते हैं? लोग बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को आहत करते हैं, झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो शब्द हम बोलते हैं वे न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे अपने मन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम मधुर वचन बोलते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होता जाता है। सम्यक कर्मांत का अर्थ है सही कर्म करना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना।
ये नकारात्मक रूप में कहे गए हैं, लेकिन इनका सकारात्मक पक्ष भी है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना, दान देना, संयम का पालन करना। और सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसे व्यवसाय से जीविका न चलाना जिससे किसी को हानि पहुंचे। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शस्त्रों का व्यापार, मादक पदार्थों का व्यापार, जीवों की हत्या से जुड़ा व्यापार, ये सभी गलत आजीविका हैं। आज के समय में कितने लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये तीनों समाधि से संबंधित हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सम्यक व्यायाम का अर्थ है सही प्रयास करना। 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम हैं। जो बुरे विचार अभी नहीं आए हैं उन्हें उत्पन्न न होने देने का प्रयास, जो बुरे विचार आ गए हैं उन्हें त्यागने का प्रयास, जो अच्छे विचार अभी नहीं आए हैं उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास, और जो अच्छे विचार आ गए हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास। यह निरंतर सजगता की मांग करता है। हमें अपने मन की निगरानी करनी होगी, अपने विचारों को देखना होगा। सम्यक स्मृति या सम्यक स्मरण का अर्थ है निरंतर जागरूक रहना। भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार की स्मृतियों की बात कही: शरीर की स्मृति, संवेदनाओं की स्मृति, मन की स्मृति और धर्म की स्मृति। शरीर की स्मृति का अर्थ है हर समय अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना, श्वास पर ध्यान देना, शरीर की गतिविधियों के प्रति सचेत रहना। जब हम चलते हैं तो यह जानना कि हम चल रहे हैं, जब हम बैठते हैं तो यह जानना कि हम बैठे हैं। यह साधारण लगता है लेकिन बहुत गहरा अभ्यास है। अधिकांश समय हम शारीरिक रूप से एक जगह होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे होते हैं। संवेदनाओं की स्मृति का अर्थ है जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, सुखद, दुखद या तटस्थ, उन्हें देखना, उनमें फंसे बिना केवल साक्षी भाव से देखना। मन की स्मृति का अर्थ है अपने विचारों को, भावनाओं को देखना। और धर्म की स्मृति का अर्थ है धर्म के सिद्धांतों को याद रखना, 4 आर्य सत्यों को स्मरण रखना। और अंत में सम्यक समाधि, यह है मन की पूर्ण एकाग्रता की अवस्था। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब मन बिखरा हुआ होता है, जब वह हजारों विचारों में भटकता रहता है, तो वह किसी भी सत्य को नहीं देख सकता। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है, जब वह शांत हो जाता है, तो वह दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है और वास्तविकता को यथारूप प्रतिबिंबित करने लगता है। भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां सिखाईं। आनापानसति यानी श्वास पर ध्यान, मेत्ता भावना यानी प्रेम की भावना विकसित करना, विपश्यना यानी अंतर्दृष्टि का विकास। महाराज जी अपने शिष्यों को इन विधियों का अभ्यास करवाते हैं और कहते हैं कि केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं है, अभ्यास करना आवश्यक है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति तैरना केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं सीख सकता, उसी प्रकार ध्यान को केवल सुनकर नहीं जाना जा सकता, उसे अनुभव करना होता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदैव कहा था कि वे अंधविश्वास में न पड़ें, किसी बात को केवल इसलिए न मान लें क्योंकि वह प्राचीन ग्रंथों में लिखी है या क्योंकि कोई गुरु ने कहा है। उन्होंने कालामा सुत्त में कहा था कि जब तक तुम स्वयं किसी बात को सत्य न पाओ, जब तक तुम्हारा अपना अनुभव उसे प्रमाणित न करे, तब तक उसे मत मानो। श्री आशुतोष महाराज जी भी यही शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, यह प्रयोग है, यह अनुभव है। जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम सम्यक जीवन जियोगे, तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है, तुम्हारा मन अधिक स्थिर हो रहा है, तुम्हारे जीवन में अधिक स्पष्टता आ रही है। यह कोई विश्वास का विषय नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। महाराज जी कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में जहां लोग हर बात के लिए प्रमाण मांगते हैं, वहां बुद्ध की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। बुद्ध धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तुम्हें विश्वास करना ही होगा, बल्कि कहा जाता है कि स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। भगवान बुद्ध ने अनित्य, दुख और अनात्म, इन 3 लक्षणों की बात की थी। अनित्य का अर्थ है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यह संसार प्रवाहमान है, निरंतर बदल रहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। ये शरीर, ये मन, ये परिस्थितियां सब बदल रही हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम गहराई से देखें तो हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर पल मर रही हैं और नई बन रही हैं। हमारे विचार एक क्षण में आते हैं और दूसरे क्षण में चले जाते हैं। नदी का पानी निरंतर बह रहा है, आप 2 बार एक ही नदी में नहीं उतर सकते।
क्योंकि जब आप दूसरी बार उतरेंगे तो वह पानी जा चुका होगा और नया पानी आ गया होगा। लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, और इसी से दुख उत्पन्न होता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, जब कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने यह समझा ही नहीं था कि सब कुछ अनित्य है। महाराज जी कहते हैं कि यदि हम अनित्यता को गहराई से समझ लें तो हमारी आसक्ति स्वतः कम होने लगती है। हम चीजों का आनंद लेते हैं जब वे हैं, लेकिन जब वे चली जाती हैं तो हम टूटते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही इस संसार का स्वभाव है। दूसरा लक्षण है दुख। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई सुख नहीं है। इसका अर्थ है कि जो भी सुख है वह भी अस्थायी है, अपूर्ण है और अंततः असंतोषजनक है। आज आपको एक वस्तु मिलती है और आप सोचते हैं कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद उस वस्तु से मिलने वाला सुख समाप्त हो जाता है और आप फिर से किसी और चीज की खोज में लग जाते हैं। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के दुखों की बात कही थी। दुख जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला दुख है, जैसे रोग, पीड़ा, हानि। विपरिणाम दुख जो सुख के बदलने या समाप्त होने से उत्पन्न होता है। और संस्कार दुख जो सभी संस्कारों या संरचनाओं की अस्थिरता से जुड़ा हुआ है। तीसरा लक्षण है अनात्म या अनात्मा, जिसका अर्थ है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। यह सबसे गहरा और सबसे कठिन सिद्धांत है। महाराज जी समझाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे भीतर कोई स्थिर मैं है, कोई केंद्र है जो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन यदि हम गहराई से खोजें तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी भावनाएं बदल रही हैं, हमारी चेतना बदल रही है। तो फिर वह मैं कहाँ है जो स्थिर है? यह मैं एक भ्रम है, एक निर्माण है, और इसी भ्रम से अहंकार उत्पन्न होता है, मेरा और तेरा का भाव उत्पन्न होता है, और फिर संघर्ष, द्वेष, लोभ आदि पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। श्री आशुतोष महाराज जी इसे समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। हर घटना अन्य घटनाओं के कारण होती है। एक बीज अपने आप पेड़ नहीं बन सकता, उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। पेड़ का अस्तित्व इन सभी चीजों पर निर्भर है। उसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी अनगिनत कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। भगवान बुद्ध ने 12 कड़ियों की श्रृंखला बताई थी, जो दिखाती है कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज उत्पन्न होती है। अज्ञान से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरामरण। महाराज जी बताते हैं कि यह श्रृंखला हमें दिखाती है कि कैसे अज्ञान से शुरू होकर हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन यह श्रृंखला उलटी भी हो सकती है। यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो संस्कार समाप्त होते हैं। संस्कार समाप्त होने से विज्ञान बदलता है, और इस प्रकार पूरी श्रृंखला टूट जाती है और मुक्ति मिलती है। तो मूल बात है अज्ञान को समाप्त करना, और वह होता है ज्ञान से, प्रज्ञा से, विपश्यना से। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को करुणा और प्रेम का महत्व भी सिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने हृदय की शुद्धि पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने 4 ब्रह्म विहारों की बात कही: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना, यह चाहना कि सभी सुखी रहें। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर उनके दुख को दूर करने की इच्छा। मुदिता का अर्थ है दूसरों की खुशी में खुश होना, ईर्ष्या न करना। और उपेक्षा का अर्थ है संभव, सुख दुख, प्रशंसा निंदा में समान रहना। महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में जहां इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी ईर्ष्या है, वहां इन भावनाओं को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम सभी के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तो द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है। जब हम करुणा रखते हैं तो क्रूरता समाप्त हो जाती है। जब हम मुदिता रखते हैं तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, और जब हम उपेक्षा रखते हैं तो राग द्वेष दोनों से मुक्ति मिलती है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को मैत्री भावना का अभ्यास सिखाया था।
बैठकर सभी प्राणियों के लिए यह भावना करना कि वे सुखी रहें, वे दुख से मुक्त हों, उन्हें कोई भय न हो, वे शांति से रहें। पहले अपने लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर तटस्थ लोगों के लिए, फिर शत्रुओं के लिए और अंततः सभी प्राणियों के लिए। महाराज जी बताते हैं कि यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो धीरे धीरे हृदय को बदल देता है। भगवान बुद्ध के जीवन में अनेक प्रेरणादायक घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे जीना चाहिए। एक बार एक माता अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और उनसे बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसे घर से सरसों के बीज लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री घर घर गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। अंततः उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है, यह सभी के साथ होती है। वह बुद्ध के पास लौटी और उनकी शरण में आ गई। श्री आशुतोष महाराज जी इस घटना के माध्यम से समझाते हैं कि बुद्ध ने उस स्त्री को उपदेश देकर नहीं, बल्कि अनुभव करवाकर सत्य सिखाया। यही सच्ची शिक्षा है, वह जो व्यक्ति को स्वयं अनुभव करने का अवसर देती है। एक और घटना है जब अंगुलीमाल नामक एक डाकू, जो 1000 लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बनाना चाहता था, बुद्ध से मिला। बुद्ध की करुणा और शांति को देखकर वह पूरी तरह बदल गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। महाराज जी कहते हैं कि यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो, यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले, सही वातावरण मिले, तो वह परिवर्तित हो सकता है। बुद्ध ने किसी को भी निराश नहीं किया, सभी को समान रूप से सिखाया, चाहे वह राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या चांडाल, पुरुष हो या स्त्री। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उस युग में स्त्रियों को आध्यात्मिक मार्ग के लिए अयोग्य माना जाता था, लेकिन बुद्ध ने कहा कि आत्मज्ञान का अधिकार सभी को है। श्री आशुतोष महाराज जी भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। उनके यहां कोई भेदभाव नहीं है, जाति का, लिंग का, धर्म का या किसी भी प्रकार का। सत्य सभी के लिए है, मुक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। यही वास्तविक धर्म है, वह जो सभी को समान रूप से देखता है, सभी में उसी परम तत्व को देखता है। महाराज जी कहते हैं कि आज भी समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। लोग धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्य को देख लेता है तो उसके लिए सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। वह सभी में एक ही चेतना को देखता है, सभी को एक ही परिवार का हिस्सा समझता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी। उन्होंने स्वयं अत्यधिक तप का अनुभव किया था, वर्षों तक कठोर साधना की, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अति किसी भी दिशा में हानिकारक है। न तो अत्यधिक भोग सही है, न ही अत्यधिक त्याग। बीच का मार्ग ही सही मार्ग है। श्री आशुतोष महाराज जी इस सिद्धांत को आज के संदर्भ में बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आज कुछ लोग भौतिकवाद में पूरी तरह डूबे हुए हैं, केवल धन कमाना, केवल भोगों में लिप्त रहना, और कुछ लोग दूसरी अति पर चले जाते हैं, संसार को पूरी तरह त्याग देना, शरीर को कष्ट देना। दोनों ही गलत हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है संतुलित जीवन जीना, संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त रहना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक साधना करना, शरीर का ध्यान रखना, लेकिन शरीर को ही सब कुछ न मानना। यह एक संतुलन है जो धीरे धीरे विकसित होता है, अभ्यास से आता है। विपश्यना ध्यान, जो भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया था, आज पूरे विश्व में प्रचलित है। श्री आशुतोष महाराज जी भी इस ध्यान विधि को बहुत महत्व देते हैं। विपश्यना का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। इस ध्यान में व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं को देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के, केवल साक्षी भाव से। कोई संवेदना सुखद है तो उसमें आसक्त नहीं होना, कोई संवेदना दुखद है तो उससे विमुख नहीं होना, बस देखते रहना। यह साधना धीरे धीरे मन की उन गहरी संस्कारों को उभारती है जो अचेतन में दबे पड़े हैं, और जब वे ऊपर आते हैं और व्यक्ति उन्हें संभव से देखता है तो वे धीरे धीरे विसर्जित हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। जब व्यक्ति नियमित रूप से विपश्यना करता है तो उसके जीवन में गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। वह अधिक शांत हो जाता है,
अधिक सजग हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। उसकी समझ गहरी होती है, उसकी करुणा बढ़ती है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि वे दीपक बने। अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। श्री आशुतोष महाराज जी भी अपने शिष्यों से यही कहते हैं। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें औजार दे सकता हूं, लेकिन काम तुम्हें करना है। कोई भी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं डाल सकता। वह केवल तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता है जिससे तुम स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हो सको। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करती है। बहुत से धर्म व्यक्ति को निर्भर बना देते हैं, किसी देवता पर, किसी मंदिर पर, किसी पुजारी पर। लेकिन बुद्ध का मार्ग व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यहां कोई मध्यस्थ नहीं है तुम्हारे और सत्य के बीच में। तुम सीधे सत्य के साथ जुड़ सकते हो, तुम सीधे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। जब भगवान बुद्ध ने बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तो वे 7 दिन तक वहीं बैठे रहे, उस अनुभूति में डूबे रहे। फिर उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं जो जाना है वह मैं दूसरों को समझा पाऊंगा? यह इतना सूक्ष्म है, इतना गहरा है कि शब्दों में आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर उन्हें करुणा जागी। कुछ लोग होंगे जो समझ सकेंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी आंखों पर धूल की परत पतली है, वे देख सकेंगे। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही एक सच्चे गुरु की पहचान है, करुणा। वह ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे बांटना चाहता है। उसे दूसरों के दुख में दुख होता है और वह चाहता है कि सभी दुख से मुक्त हों। महाराज जी स्वयं इसी करुणा से प्रेरित होकर लोगों को सिखाते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं। उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। बस यह चाहते हैं कि लोग जागें, लोग समझें, लोग मुक्त हों। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म के पहिए को घुमाना। सारनाथ में 5 तपस्वियों को दिए गए इस प्रथम उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया था। उसके बाद उन्होंने 45 वर्षों तक अथक परिश्रम किया, भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम कर लोगों को सिखाया। वे किसी एक स्थान पर नहीं रुके, बल्कि निरंतर यात्रा करते रहे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनका संदेश पहुंच सके। श्री आशुतोष महाराज जी भी इसी भावना से काम करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर सत्संग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। एक सच्चे गुरु के लिए यही उसका जीवन है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाना। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू है पंचशील, 5 नैतिक नियम। ये हैं हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और मादक पदार्थों का सेवन न करना। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये साधारण नियम लगते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन्हें पूरी ईमानदारी से पालन करे तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हिंसा न करने का अर्थ केवल किसी को मारना नहीं है, बल्कि मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाना भी है। क्रोध भी एक प्रकार की हिंसा है, कठोर शब्द भी हिंसा हैं। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, तो वह भी हिंसा है। चोरी न करने का अर्थ केवल चीजें न चुराना नहीं है, बल्कि किसी का समय चुराना, किसी का श्रेय लेना, किसी को धोखा देना, यह सब भी चोरी है। व्यभिचार न करने का अर्थ केवल शारीरिक स्तर पर नहीं है, बल्कि मानसिक स्तर पर भी। अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहना, विश्वासघात न करना। झूठ न बोलने का अर्थ है हर समय सत्य बोलना, लेकिन ऐसा सत्य जो दयालु हो, जो किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाए। और मादक पदार्थों का सेवन न करने का अर्थ है अपनी चेतना को स्वच्छ रखना, क्योंकि जब चेतना बादलों से ढकी होती है तो सही गलत का निर्णय नहीं हो पाता। महाराज जी बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, साधकों का एक समुदाय जहां लोग एक साथ रहकर धर्म का अभ्यास करते थे। यह संघ बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अकेले में कठिन होता है। जब हम समान विचार वाले लोगों के साथ होते हैं, जो भी यही मार्ग चल रहे हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, सहारा मिलता है। जब हम गिरते हैं तो वे हमें उठाते हैं, जब हम भटकते हैं तो वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। संघ में रहकर लोग एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का अनुभव साझा करते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं,
बुद्ध, धर्म और संघ। केवल बुद्ध को मानना या केवल धर्म को जानना पर्याप्त नहीं है, संघ भी आवश्यक है। श्री आशुतोष महाराज जी के आसपास भी ऐसा ही एक संघ है, शिष्यों का समुदाय जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो संसार की माया हमें आसानी से भटका सकती है, लेकिन जब हम सत्संग में होते हैं, जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जो भी सत्य की खोज में हैं, तो हमारा मार्ग सरल हो जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक ब्राह्मण उनके पास आया और उन्हें गालियां देने लगा, अपमानित करने लगा। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वह ब्राह्मण थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, जिसने दिया उसी का रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुमने मुझे गालियों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह तुम्हारे पास ही रहा। श्री आशुतोष महाराज जी इस घटना के माध्यम से समझाते हैं कि दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे कैसे लेते हैं। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं करते, यदि हम शांत रहते हैं, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम क्रोधित हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, तो हमने उस उपहार को स्वीकार कर लिया और अब वह हमारे भीतर जहर की तरह फैलेगा। बुद्ध की यह अद्भुत संभाव की अवस्था थी। प्रशंसा और निंदा, सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, सभी में समान रहना। एक समय एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, आप हमें इतनी गहरी बातें सिखाते हैं, लेकिन क्या आपने सब कुछ बता दिया है या कुछ छुपाया है? बुद्ध ने अपने हाथ में कुछ पत्ते लिए और कहा, मेरे हाथ में जितने पत्ते हैं उतना ही मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन इस वन में जितने पत्ते हैं उतना मैं जानता हूं। लेकिन मैंने वही बताया है जो तुम्हारे दुख से मुक्ति के लिए आवश्यक है, बाकी सब व्यर्थ है। श्री आशुतोष महाराज जी इस घटना के माध्यम से बताते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं बहुत व्यावहारिक थीं। वे दार्शनिक बहसों में नहीं उलझते थे, वे केवल वही सिखाते थे जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी था। लोग उनसे अनेक प्रश्न पूछते थे। संसार की रचना कैसे हुई? आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? लेकिन बुद्ध कहते थे कि ये प्रश्न तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेंगे। यदि किसी को तीर लगा हो और वह यह पूछने लगे कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का था, किस दिशा से आया, तो वह मूर्ख है। पहले तीर निकालो, घाव का इलाज करो। उसी प्रकार पहले अपने दुख का इलाज करो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। यही बुद्ध की व्यावहारिकता थी। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में भी अद्भुत शिक्षा दी। जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी संस्कार अनित्य हैं, इसलिए तुम सावधानी से अपना कार्य करो। यह उनके अंतिम शब्द थे। अपमादेन संपादित, असावधानी से बचकर अपना कार्य पूर्ण करो। यहां तक कि मृत्यु की घड़ी में भी वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह दिखाता है कि एक सच्चे गुरु का जीवन क्या होता है। जीवन के अंतिम क्षण तक दूसरों की भलाई के लिए सोचना, दूसरों को मार्गदर्शन देना। बुद्ध ने यह भी कहा था, आनंद, मेरी मृत्यु के बाद यह मत सोचना कि तुम्हारे गुरु चले गए। धर्म ही तुम्हारा गुरु है। जो शिक्षाएं मैंने दी हैं वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु का शारीरिक रूप नश्वर है, लेकिन उसकी शिक्षाएं शाश्वत हैं। महाराज जी भी अपने शिष्यों से यही कहते हैं, मेरे व्यक्तित्व से मत जुड़ो, मेरी शिक्षाओं से जुड़ो। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं। असली चीज वह सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बुद्ध के समय में अनेक धार्मिक संप्रदाय थे, विभिन्न प्रकार के साधु संत थे, और उनमें बहस होती रहती थी कि कौन सा मार्ग सही है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, एकायन मार्गो, एक ही मार्ग है सत्य की ओर, चाहे उसे कोई किसी नाम से पुकारे। जो भी मार्ग तुम्हें तृष्णा से मुक्त करे, तुम्हें अज्ञान से मुक्त करे, तुम्हें दुख से मुक्त करे, वही सही मार्ग है। श्री आशुतोष महाराज जी भी यही कहते हैं, धर्म का कोई एकाधिकार नहीं है, सत्य किसी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। चाहे कोई अपने को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, ईसाई कहे, बौद्ध कहे, यदि वह सत्य की खोज में है, यदि वह अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहता है, तो वह सही मार्ग पर है। महाराज जी कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों ने धर्म को बांट दिया है, उसमें दीवारें खड़ी कर दी हैं। लेकिन सत्य तो एक है, भले ही उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हों।
जिस प्रकार एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, किसी ने पूर्व से चढ़ाई की, किसी ने पश्चिम से, किसी ने उत्तर से, लेकिन अंततः सभी उसी शिखर पर पहुंचते हैं। धर्म भी ऐसा ही है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में बहुत जोर है वर्तमान क्षण में जीने पर। वे कहते थे, बीते हुए समय का शोक मत करो, आने वाले समय की चिंता मत करो, जो क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी सजगता से जियो। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन बहुत कठिन है। हमारा मन या तो अतीत में भटक रहा होता है, पुरानी यादों में, पुरानी गलतियों में, पुराने कष्टों में, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन वर्तमान, जो एकमात्र वास्तविकता है, उससे हम चूक जाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम सचमुच वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। जब तुम खाना खा रहे हो तो पूरी सजगता से खाओ, स्वाद को अनुभव करो, गंध को महसूस करो। जब तुम चल रहे हो तो चलने की क्रिया के प्रति सजग रहो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उपस्थित रहो, मन कहीं और न भटके। यही है सम्यक स्मृति का अभ्यास, हर क्षण को जीना, हर क्रिया को सजगता से करना। और जब तुम इस प्रकार जीने लगते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है, कितना गहरा हो गया है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। उन्होंने कहा था, तुम अपने कर्मों के स्वामी हो, तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। जो तुम बोते हो वही काटोगे। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कर्म के फल से बचने का एक मार्ग है, और वह है कर्म को करते समय कर्ता भाव को छोड़ना। जब तुम यह सोचकर कर्म करते हो कि मैं कर रहा हूं, मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, तो तुम बंधते हो। लेकिन जब तुम निष्काम भाव से बिना फल की आकांक्षा के कर्म करते हो तो वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी इस बात को गीता के कर्म योग से जोड़कर समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यह सार्वभौमिक सत्य है जो सभी महापुरुषों ने सिखाया है। कर्म तो करना ही होगा, हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, लेकिन उस कर्म को कैसे करें, यह महत्वपूर्ण है। यदि हम कर्तृत्व के अभिमान से भरकर कर्म करें तो वह हमें बांधेगा, लेकिन यदि हम साक्षी भाव से, यह समझते हुए कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, कर्म करें तो वह हमें मुक्त करेगा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक और घटना है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक सुंदर नर्तकी ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा यह शरीर जो इतना सुंदर लग रहा है, यदि इसकी खाल उतार दी जाए तो क्या बचेगा? मांस, हड्डियां, रक्त, मवाद। यह शरीर एक चमड़े के थैले की तरह है जिसमें अनेक अशुद्ध चीजें भरी हुई हैं। यह सुनकर वह नर्तकी चौंक गई और उसे अपने शरीर के प्रति जो अत्यधिक मोह था वह टूट गया। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि शरीर से घृणा करो, बल्कि वे यह कह रहे थे कि शरीर के वास्तविक स्वरूप को समझो। जब हम शरीर को सजाते संवारते हैं, उसकी सुंदरता पर गर्व करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह बीमार होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। शरीर की वास्तविकता को समझना आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे शरीर के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है वह कम होती है। लेकिन साथ ही बुद्ध ने यह भी कहा था कि शरीर की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। यह शरीर साधना का माध्यम है, इसलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। न तो इसे अत्यधिक भोगों में लिप्त करो, न ही अत्यधिक कष्ट दो, मध्यम मार्ग अपनाओ। महाराज जी बताते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में फैल गया। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म पहुंचा और वहां की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, कभी किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं किया गया। यह केवल शांति और करुणा के माध्यम से फैला। भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, शिक्षा देते थे, अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करते थे, और लोग स्वतः ही इस मार्ग की ओर आकर्षित होते थे। यही सच्चे धर्म का लक्षण है, वह बल से नहीं, प्रेम से फैलता है। जब लोग किसी धर्म के अनुयायियों में शांति देखते हैं, करुणा देखते हैं, तो वे स्वतः उस धर्म की ओर आकर्षित होते हैं।
महाराज जी कहते हैं कि आज भी यही मार्ग है। हमें दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। जब लोग हमारे जीवन में परिवर्तन देखेंगे, जब वे देखेंगे कि हम शांत हैं, प्रेमपूर्ण हैं, दयालु हैं, तो वे स्वतः पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया, और तब हम उन्हें मार्ग बता सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, शून्यता। यह बहुत गहरी अवधारणा है और इसे समझना कठिन है। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि यह है कि सभी चीजें अपने स्वभाव से शून्य हैं, यानी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है, हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, मान लो एक फूल, तो हम सोचते हैं कि यह फूल एक स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह फूल बीज पर निर्भर था, मिट्टी पर, पानी पर, सूर्य पर, माली पर और अनगिनत अन्य कारणों पर। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और यह फूल कल मुरझा जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो यह फूल शून्य है। इसका कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही शून्यता है। और जब हम इस शून्यता को समझ लेते हैं तो हमारी आसक्ति स्वतः कम हो जाती है। हम चीजों को पकड़कर नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, वे हमारे हाथों से बह जाएंगी।